हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द गोल्डन बर्ड। तो इसका मतलब हो गया, गोल्डन का मतलब सुनहरा पक्षी, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं सोने की पक्षी। सुनहरा भी बोल सकते हैं या फिर सोने की पक्षी। तो चलिए देखते हैं स्टोरी को। Long ago, there lived a king who had a tree that bore golden apples in his palace compound. Long ago यानी बहुत समय पहले, there lived यानी कि रहता था, a king एक राजा रहता था, who had यानी जिसके, had यानी कि थे, a tree एक पेड़ थे। तो who यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन इस किंग के लिए यूज किया गया है, जिससे ये पता चल रहा है कि एक राजा था जिसके पास एक पेड़ था, और हैड पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है कि जिसके पास एक पेड़ था, और ट्री यानी एक पेड़ था, डैट यानी कि जिस पर, बोर गोल्डन एप्पल्स। तो यहाँ पे बेर की सेकंड फॉर्म बोर का यूज किया गया है। तो बोर का मतलब हो गया यहाँ पे कि उगे हुए थे गोल्डन यानी कि सुनहरे एप्पल्स यानी सेब, इन हिज पैलेस कंपाउंड यानी कि उसके महल के कंपाउंड यानी परिसर में। तो पूरा का क्या मतलब हो गया कि बहुत समय पहले एक राजा, लिव्ड अ किंग एक राजा रहता था, हु हैड अ ट्री जिसके एक पेड़ थे जिस पे सोने के सेब उगे हुए थे यानी कि सोने के सेब फलते थे, इन हिज पैलेस कंपाउंड उसके महल के कंपाउंड यानी परिसर में। तो यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर बेर की सेकेंड फॉर्म बोर का यूज किया गया है। तो बेर का बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे कि शयन करना, वहन करना, जन्म देना, फल देना भी होता है। तो यहाँ पर बोर का मतलब हो गया कि उगे हुए थे, सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। बट एवरी डे लेकिन हर रोज, ही नोटिस डैट अ फ्यू एप्पल्स वर मिसिंग। लेकिन एवरी डे बट एवरी डे यानी हर रोज़, ही नोटिस्ड यानी कि वो देखता था, ध्यान देता था। कौन? तो किंग की बात हो रही है, तो किंग के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया, डैट की अ फ्यू एप्पल्स यानी कुछ सेब, वर मिसिंग यानी कि गायब थे। तो ये देखने में तो लगता है कि वर के साथ मिसिंग यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस की सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये हमारी टेंस की सेंटेंस नहीं हुई, ये पास्ट कंटिन्यूअस की सेंटेंस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एप्पल्स के बारे में बता रहा है कि एप्पल्स क्या थे, वर यानी कि थे, मिसिंग यानी गायब थे। इसीलिए ही आस्क्ड द गार्डनर्स सन्स। इसीलिए ही आस्क्ड, तो आस्क्ड का मतलब यहाँ पे पूछने से नहीं किया गया है, यहाँ पर आस्क्ड का मतलब हो गया कि उसने कहा, द गार्डनर्स सन्स यानी माली के बेटों को, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है ऐसे यानी कि माली के बेटों को, टू कीप वॉच, टू कीप यानी कि देखने के लिए, नज़र रखने के लिए। तो वॉच का यूज किया गया है देखने के लिए, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम नज़र रखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो वॉच का यूज करते हैं। तो जो किंग था उसने माली के बेटों को कहा नज़र रखने के लिए यानी ध्यान रखने के लिए। वाइल जबकि, टू सन्स वर लेजी एंड स्लेप्ट इंस्टेड ऑफ कीपिंग वॉच। जबकि, वाइल का मतलब यहाँ होगा जबकि, टू सन्स यानी दो बेटे, वर यानी थे, लेजी आलसी, एंड स्लेप्ट और सो जाते थे, स्लीप की सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट हो गई, सो जाते थे। इंस्टेड ऑफ का मतलब होगा के बजाय, कीपिंग वॉच, कीपिंग वॉच का मतलब हो गया देखने के बजाय, नज़र रखने के बजाय वो क्या करते थे, सो जाते थे, दो बेटे आलसी थे। द यंगेस्ट सन यानी जो सबसे छोटा बेटा था। तो यहाँ पे द का यूज किया गया क्योंकि यंग की सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया, इसीलिए यहाँ पे द का यूज किया गया। द यंगेस्ट सन यानी सबसे छोटा बेटा। वाज डिटरमाइंड, वो क्या था, वाज यानी था, डिटरमाइंड यानी वो दृढ़ था, टू फाइंड यानी ढूंढने के लिए, यानी वो दृढ़ था कि वो ढूंढेगा ही। द थीफ यानी कि चोर को, यानी उस चोर को ढूंढने के लिए कि कौन एप्पल्स को ले जाता है, कैसे एप्पल्स मिसिंग हो जाते हैं, उसे ढूंढने के लिए जो सबसे छोटा बेटा था वो दृढ़ था माली का, और दो बाकी के जो बेटे थे बड़े वाले वो आलसी थे। एज ही वॉच्ड ही सॉ अ गोल्डन बर्ड फ्लाई बाई एंड
टेक 2 एप्पल्स एंड फ्लाई अवे। एज ही वॉच्ड यानी जैसे ही वॉच्ड उसने देखा। कौन देखा? तो ही प्रोनाउन यूज किया गया है उस यंगेस्ट सन के लिए, माली के यंगेस्ट बेटे के लिए। ही वॉच्ड उसने देखा। ही सॉ उसने देखा अ गोल्डन बर्ड एक सुनहरा पक्षी को, फ्लाई बाई। तो फ्लाई के साथ बाई यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जैसे उसने देखा उस गोल्डन पक्षी को फ्लाई बाई यानी उड़ते हुए, मतलब कि पास से नज़दीक से उड़कर जाते हुए के लिए देखने के लिए यहाँ पे बाई का यूज किया गया, यानी कि वो पास से गुजरा पक्षी। एंड टेक और लिया 2 एप्पल्स यानी 2 सेब एंड फ्लाई अवे और उड़ गया। तो उसने क्या देखा कि एक सुनहरा पक्षी आया यानी कि एक सोने का पक्षी आया और 2 एप्पल्स लेकर के उड़ गया। He was amazed at the sight। वह क्या था? ही यानी वह था, amazed यानी कि वो हैरान था, at the sight। sight का मतलब हो गया नज़ारा, दृश्य। तो उस नज़ारे को देखकर वो amazed था यानी हैरान था। तो यहाँ पर भी ये थर्ड फॉर्म वाली एडजेक्टिव हो गई amazed। उसकी स्थिति यानी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, यंगेस्ट बेटा उसका, माली का, उसके लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया और उसकी मनोदशा को दिखाया जा रहा है कि वो कैसा था, तो हैरान था। एट द साइट यानी उस नज़ारे को देख करके। ही ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ द बर्ड बट ओनली गॉट अ फेदर। ही ट्राइड टू गेट उसने कोशिश की, टू गेट होल्ड यानी पकड़ने की, ऑफ द बर्ड यानी पक्षी को, बट लेकिन, ओनली यानी केवल, गॉट अ फेदर यानी कि उसे केवल एक फेदर मिला। तो उसने पक्षी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसे सिर्फ एक फेदर मिला, उसका पंख मिला। द किंग वाज इंट्रिग्ड। जो राजा था वो क्या था? इंट्रिग्ड। तो इंट्रिग्ड का मतलब हो गया आश्चर्य हुआ। जो किंग था वो आश्चर्य हुआ, यानी सोने का जो पंख देखा होगा उससे वो आश्चर्य हुआ। ही सेंट द गार्डनर्स सन्स टू फाइंड द बर्ड। ही सेंट उसने भेजा, तो सेंट की सेकेंड फॉर्म सेंट हो गई, यानी राजा के लिए यहाँ ही प्रोनाउन यूज किया गया, राजा ने भेजा। वह भेजा द गार्डनर्स सन्स यानी कि माली के बेटों को, टू फाइंड यानी ढूंढने के लिए, द बर्ड यानी उस पक्षी को, ऑन द वे यानी कि रास्ते में, द बॉयज़ मेट अ फॉक्स तो जो लड़के थे वो मिले, मीट की सेकंड फॉर्म मेट हो गई, अ फॉक्स एक लोमड़ी से, यानी उनकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। हु एडवाइज्ड जिसने सलाह दिया, देम यानी उन्हें सलाह दिया यानी उन लड़कों को, वेयर दे वुड फाइंड द बर्ड, वेयर यानी कि कहाँ, दे वुड फाइंड उन्हें, फाइंड यानी मिलेगा, वुड यानी गागेगी, मिलेगा, फाइंड यानी मिलेगा, द बर्ड यानी पक्षी, एंड हाउ टू केयर फॉर इट यानी कि और हाउ यानी कैसे, टू केयर फॉर इट और उसको कैसे वो केयर फॉर का मतलब हो गया कि देखभाल करेंगे, यानी कि कैसे वो उसे पकड़कर उसे देखभाल करेंगे यानी लाएंगे, ऑफ इट यानी पक्षी के लिए यूज किया गया इट। तो वो लोमड़ी जो होता है वो बताता है कि कैसे उसकी देखभाल करेंगे, उसे पकड़कर लाएंगे। हाउएवर हालांकि, द ओल्डर बॉयज इग्नोर्ड जो ओल्डर बॉयज़ थे यानी बड़े लड़के जो थे उन्होंने इग्नोर किया, अनदेखा किया, द एडवाइस यानी सलाह को, एंड वेंट अ डिफरेंट वे और वेंट यानी चले गए, अ डिफरेंट वे एक अन्य रास्ता, अलग रास्ता। तो कहने का मतलब हो गया कि वो जो एडवाइस को नहीं माने, जो बड़े लड़के थे उन्होंने अपना अलग रास्ता अपना लिया। बट लेकिन, द यंगेस्ट वन लेकिन जो सबसे छोटा वाला था, ओबेड द फॉक्स उसने लोमड़ी की बात को मानी, ओबेड यानी मानी, फाउंड द बर्ड एंड पुट इट इन अ वुडन केज। फाउंड यानी कि पाया, द बर्ड यानी पक्षी को, उस पक्षी को, एंड पुट यानी रखा, इट यहाँ पे पक्षी के लिए यूज किया गया, इन अ वुडन केज यानी कि एक लकड़ी के पिंजरे में, केज यानी पिंजरे में, इंस्टेड ऑफ अ गोल्डन वन यानी कि सोने के पिंजरे, गोल्डन वन का मतलब हो गया कि सोने वाले पिंजरे के बजाय उसने वुडन केज में यानी लकड़ी के पिंजरे में रखा। यहाँ तक हो गया। वेन जब ही रिटर्न जब वह लौटा, द पैलेस यानी महल, वाज इन अ इसे पढ़ेंगे केओस, इन अ केओस एज अ विच हैड केप्ट द प्रिंसेस। तो इसका मतलब होगा कि जब वो लौटा, द पैलेस
जब वो लौटा, द पैलेस वाज इन अ केओस, यानी महल में क्या था, इन अ केओस, यानी कि महल में अराजकता थी। अराजकता का मतलब हो गया कि महल में लड़ाई झगड़े का माहौल था, ये हो गया। और इसे क्या पढ़ते हैं, तो इसे केओस पढ़ेंगे। एज अ विच, क्योंकि अ विच एक चुड़ैल, हैड केप्ट, यानी कि एक चुड़ैल रखी थी, तो यहाँ पे कीप की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया केप्ट, यानी एक विच रखी थी, द प्रिंसेस यानी राजकुमारी को, हॉस्टेज इन अ गोल्डन केज। हॉस्टेज का मतलब हो गया बंधक बनाकर, इन अ गोल्डन केज एक सोने के कैसल, कैसल यानी कि किले बोल सकते हैं, किले में या फिर महल में, इन अ गोल्डन कैसल यानी कि सोने के किले में बंधक बना के रखी थी एक विच। द बॉय ऑफर्ड टू रेस्क्यू द प्रिंसेस, जो लड़का था उसने पेशकश की, ऑफर्ड पेशकश की, टू रेस्क्यू यानी बचाने के लिए, द प्रिंसेस यानी राजकुमारी को। ही रिमेंबर्ड उसे याद आया, द फॉक्स यानी कि वो लोमड़ी याद आया, एंड सॉट इट्स हेल्प, तो यहाँ पे सीक की सेकेंड फॉर्म सॉट का यूज किया गया है। तो सीक मतलब ढूंढना भी होता है या फिर मदद मांगने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उसने लोमड़ी की उसे याद आई, एंड सॉट यानी कि मदद मांगी, यहाँ पे सॉट का मतलब हो गया मदद मांगने से, इट्स हेल्प यानी उसकी मदद मांगी, लोमड़ी की मदद मांगी। ही फाइनली डिफीटेड, वह फाइनली यानी आखिरकार, डिफीटेड यानी हरा दिया, द विच यानी उस चुड़ैल को, एंड रेस्क्यूड द प्रिंसेस और राजकुमारी को रेस्क्यू किया यानी बचाया। द किंग वाज हैप्पी, राजा क्या था, हैप्पी था यानी खुश था, एंड गॉट द प्रिंसेस मैरिड, और प्रिंसेस की उसने गॉट द मैरिड यानी शादी कर दी, टू द बॉय उस लड़के से, तो उस लड़के से राजकुमारी की शादी कर दी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सोने की चिड़िया है और ये लोमड़ी है, और इसका जो गार्डनर का छोटा वाला बेटा था, क्योंकि वही तो उस पक्षी को पकड़ा था, बाद बाकी तो जो दो थे वो अलग रास्ते चले जाते हैं। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी आज की।